अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्म्स एंड द मैन, जिसको लिखने वाले हैं GB शॉ। अब से पहले हम इस टॉपिक पे एक और लेक्चर बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इस प्ले के ओवरऑल इंट्रोडक्शन को कवर किया था। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उस लेक्चर को सुन लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला करैक्टर है हमारे पास रायना का। रायना कौन है? रायना बेसिकली प्ले के अंदर प्रोटैगनिस्ट दिखाई हुई हैं, जो कि अराउंड अबाउट 23 ईयर्स की हैं। इस करैक्टर के थ्रू राइटर ने इस प्ले के इम्पोर्टेंट थीम को प्रूव करके दिखाया है। ये मेजर पेटकोफ की बेटी हैं, जो कि सर्जियस से इंगेज्ड हैं, लेकिन इनकी शादी कहीं और हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है ब्लंचनी का। ये भी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं। इस स्टोरी में ये प्रोफेशनल सोल्जर हैं। ये एक स्विस सिटीज़न है जो कि सर्बिया आर्मी को सर्व कर रहा है। इसकी एज 34 ईयर्स के करीब है। इस करैक्टर के थ्रू राइटर ने दिखाया है कि ये रियलिस्टिक एटीट्यूड रखता है टूवर्ड्स द स्टूपिडिटी ऑफ वॉर, कि जो वॉर है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ स्टूपिड थिंग। इसके रियलिस्टिक व्यू दिखाए गए हैं टूवर्ड्स द वॉर। और नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है सर्जियस का। ये एक बल्गेरियन आर्मी ऑफिसर है। ये अटैक करता है सर्बिया पे और कहते हैं कि इसी के थ्रू विक्ट्री होती है और ये जीत जाता है। ये रायना का फ्योनेसी है। अब हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर है कैथरीन पेटकोफ का। ये मेजर पेटकोफ की वाइफ है और रायना की मदर है। फिर हमारे पास लोका का करैक्टर है। ये पेटकोफ फैमिली के अंदर मेड सर्वेंट हैं। ये यंग भी है और फिज़िकली अट्रैक्टिव भी है। फिर मेजर पेटकोफ का करैक्टर है। ये कैथरीन पेटकोफ के हस्बैंड हैं और रायना के फादर हैं। ये 50 ईयर्स ओल्ड दिखाए गए हैं। ये एक बल्गेरियन ऑफिसर हैं और हेड ऑफ रिच फैमिली इन बल्गेरिया हैं। ये भी वॉर में शामिल थे। देन हमारे पास है निकोला का करैक्टर है। ये मैन सर्वेंट है मेजर पेटकोफ की फैमिली के अंदर। ये बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है। ये मिडिल एज सर्वेंट है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है अपनी रूटीन के अंदर। लास्ट करैक्टर है ब्लंचनी के फ्रेंड का, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया इस प्ले के अंदर। ये ब्लंचनी को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये भी एक सोल्जर है सर्बिया साइड से। अब ये हो गए हमारे करैक्टर्स कवर्स। तो अब हम समरी की तरफ आते हैं। ये जो प्ले है ये 3 एक्ट का है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग एक रायना नाम की लड़की से होती है। ये इस प्ले की हीरोइन है और ये एक रोमांटिक मिजाज की लड़की है जो कि अपनी रूम की बालकनी से रात देर तक सारों को देखती रहती है। तभी इसकी माँ कैथरीन पेटकोफ आती हैं और उसे कहती हैं, रायना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम रात को जल्दी सो जाया करो, तुम क्या करती रहती हो इतनी रात देर तक। वो बोलती है कि माँ, मैं सितारों को देख रही थी और ये सितारे कितने प्यारे हैं। उसकी माँ कहती है कि ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाने आई थी। रायना अपनी माँ से पूछती है कि क्या खुशी की खबर है। फिर कैथरीन उसे बताती है कि हमारी आर्मी ने जंग जीत ली है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी जंग की बात हो रही है। ये बात हो रही है 1818 के टाइम पे सर्बियन बल्गेरियन वार हो रही थी। रायना के फादर मेजर पेटकोफ और रायना के फ्योंसी सर्जियस, जो कि एक बल्गारियन ऑफिसर हैं, वो इस जंग में लड़ने गए हुए हैं क्योंकि ये दोनों सोल्जर हैं। अब हम वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। कैथरीन अपनी बेटी रायना से कहती है कि हमारी आर्मी ने जंग जीत ली है, और वो फिर अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस जंग का हीरो तुम्हें पता है कौन है? तुम्हारा मंगेतर सर्जियस। अब रायना ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे इनकी मेड सर्वेंट आ जाती है, लूका। फ्रेंड्स, ये जो लूका है इस प्ले में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये सर्वेंट ज़रूर है, लेकिन इसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब इसे इस बात पे अफसोस है कि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी एक मेड हूँ। ये सोचती है कि मुझे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहिए और एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। लोका रूम में इंटर होती है और कैथरीन से कहती है कि मैडम, गली में लड़ाई हो सकती है और गोलियाँ वगैरह भी चल सकती हैं, तो हमें अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। ये कहने के बाद
लोका जल्दी जल्दी रायना के रूम की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगती है। रायना लोका से कहती है कि मैं अपने रूम की खिड़कियां और दरवाजे खुद ही बंद कर लूँगी, तुम जा सकती हो। फिर रायना की माँ कैथरीन और लोका दोनों वहाँ से चली जाती हैं और अब रायना अपने रूम में अकेली रह जाती है। अब क्या होता है, रायना इस बात पे बहुत खुश होती है कि उसके फियांसी सर्जियस ने जंग जीत ली है, वो इस जंग का हीरो भी है। अब रायना क्या करती है कि वो सर्जियस की पोर्ट्रेट मतलब फ़ोटो उठाती है और उससे बातें करने लगती है कि सर्जियस तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम जैसी नहीं बन सकती। और रायना सर्जियस की फ़ोटो से बातें करती करती वहाँ पे सो जाती है। रायना लोका की बात को इग्नोर कर चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करना भूल जाती है। जब रायना बेफिक्र होकर सो रही होती है, तभी रात को गली में गोलियां चलने की आवाज़ आती है और रायना इस शोर की वजह से उठ जाती है। रायना को लगता है कि उसके रूम की बालकनी में से कोई कूदकर अंदर आया है, लेकिन वो डरती नहीं है। जैसे ही वो पलटती है तो एक मैले कुचैले कपड़ों में एक सोल्जर उसके सामने होता है। उसके कपड़ों से लगता है कि वो एक सर्बिया का सोल्जर है। सोल्जर ने गन दिखा के रायना को कहा कि चिल्लाए नहीं, वो उसे कुछ नहीं कहेगा और रायना को उससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रायना उससे बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। तभी रायना के रूम का डोर नॉक होता है और उसकी मेड सर्वेंट बोलती है, मैडम क्या आपके रूम में कोई आया है। वो बोलती है कि मैडम साथ वालों ने देखा है कि कोई पाइप से चढ़ के आपके रूम में इंटर हुआ है, प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, यहाँ मेरे साथ आर्मी के कुछ ऑफिसर हैं जो आपके रूम की तलाशी लेना चाहते हैं। इतना सुनते ही रायना के रूम में जो सोल्जर होता है वो डर जाता है। रायना उससे बोलती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और फिर रायना उस सोल्जर को अपने रूम में ही कहीं छुपा देती है और जाके डोर ओपन करती है। फिर उसकी मेड और आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं वो इंटर होते हैं और रूम की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। रायना उन ऑफिसर से बोलती है कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब वो आर्मी ऑफिसर पूरे रूम की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो रायना की मेड होती है लूका, वो उसके रूम में गन को देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसके रूम में कोई ना कोई ज़रूर आया है और रायना हमसे कुछ छुपा रही है। अब क्या होता है कि जब सारे बाहर चले जाते हैं तो वो सोल्जर बाहर आता है और अपने बारे में रायना को बताता है। वो रायना को बोलता है कि मेरे ड्रेस पे मत जाओ, मैं सर्बियन सोल्जर नहीं हूँ बल्कि स्विस प्रोफेशनल सोल्जर हूँ और सर्बिया की तरफ से लड़ रहा हूँ। अब रायना और सोल्जर के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। वो रायना को बताता है कि जंग में लड़ने वाले 10 में से 8 सोल्जर ऐसे ही लड़ते हैं, उन सोल्जर्स को पता ही नहीं होता कि वो लड़ क्यों रहे हैं। वो सोल्जर रायना को बहुत कुछ बताता है और वो रायना को बताता है कि मैं जंग के मैदान में बारूद की जगह चोगल से जाता हूँ और ये जो गन है मेरे पास, इसमें गोलियां भी नहीं हैं। रायना को बहुत ही जल्द एहसास हो जाता है कि यह सोल्जर बहुत ही बुज़दिल है। रायना उसकी बातें सुनकर उससे थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगता है। रायना उससे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। वो इस इलाके की सबसे रिच फैमिली के घर आया है। वो सोल्जर से बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी मदर को बुला के ऊपर लाती हूँ, तुम 2 मिनट बैठो। रायना अपनी मदर को बुलाने नीचे चली जाती है तो वो जो सोल्जर होता है वो थका हुआ होता है, तो वो रायना के बेड पे सो जाता है। जब रायना और उसकी मदर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सोल्जर रायना के बेड पे सोया हुआ है। रायना और उसकी मदर उसकी मदद करते हैं और उस सोल्जर को रायना के फादर का कोट पहनाकर वहाँ से सही सलामत भेज देते हैं। अब इसके साथ ही फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। सेकंड एक्ट जो है वो कुछ मंथ बाद का है। वार ख़त्म हो चुकी है
मेजर पेटकोव घर वापस आ चुके हैं और रायना का जो मंगेतर है सर्जियस वो भी वापस आ चुका है। अब क्या होता है, सर्जियस और रायना बहुत टाइम के बाद मिले हैं। ये दोनों बहुत ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो सर्जियस है वो रायना को पसंद नहीं करता। ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही रायना कुछ काम के लिए अंदर जाती है तो सर्जियस लूका का हाथ पकड़ लेता है, जो इस घर की सर्वेंट है। बट इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इसको बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, इसको ये सर्वेंट वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। जैसे ही रायना अंदर जाती है, सर्जियस लूका का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो लूका का हाथ पकड़ता है तो लूका भी ये बात समझ जाती है कि सर्जियस फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक सर्वेंट है इस घर की। लेकिन यहाँ पे जो लूका है वो भी यही चाहती है कि सर्जियस फ़ायदा उठाए। वो सर्जियस को उकसाती है कि क्या तुम एक गरीब लड़की से शादी कर लोगे। फिर सर्जियस कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी फिक्स हो गई है एक बोरिंग लड़की रायना से। सर्जियस लूका को पसंद करता है क्योंकि लूका बहुत ही खूबसूरत और फिज़िकली अट्रैक्टिव भी है। जैसे ही रायना बाहर आती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। रायना को शक है कि मेरे मंगेतर सर्जियस का नुकरानी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो इस बात के बारे में वो श्योर नहीं है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। रायना के घर एक मुसाफिर आता है, एक कैप्टन ब्रंचनी नाम का। वो रायना के फादर का कोट लुटाने आता है। ये कैप्टन ब्रंचनी वही शख्स है जिसकी रायना और कैथरीन ने हेल्प की थी। अब क्या होता है, रायना और उसकी मदर उसे पहचान लेती हैं और थोड़ा सा डर जाती हैं। तभी इतने में मेजर पेटकोव बाहर आते हैं और उसे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं, कैप्टन साहब आप अंदर आइए, अंदर आइए। मेजर पेटकोव कैप्टन ब्लंचनी का इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली से करवाते हैं और यहाँ पे सेकंड एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 एक लाइब्रेरी का सीन है। रायना जो है वो कैप्टन ब्रंचनी को पसंद करने लग गई थी जब वो उससे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। रायना कैप्टन ब्रंचनी से बातें कर रही होती है। इतने में रायना का मंगेतर सर्जियस आता है वहाँ पर और वो कहता है कि तुम्हारा कैप्टन ब्रंचनी के साथ अफेयर चल रहा है, मुझे लूका ने बताया है। रायना गुस्से में आ जाती है और सर्जियस को कहती है कि तुम्हारा भी तो लूका के साथ अफेयर चल रहा है। तुम शादी तो मुझसे करना चाहते हो, लेकिन हाथ तो बार बार लूका का पकड़ते हो। रायना और सर्जियस दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो यहाँ लाइब्रेरी में दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अब जो सर्जियस है वो लूका से शादी करना चाहता है और रायना भी कैप्टन ब्रंचनी से शादी करना चाहती है। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है कि सर्जियस जो है वो लूका से शादी कर लेता है और रायना कैप्टन ब्रंचनी से शादी कर लेती है। अब और रायना और ब्रंचनी दोनों खुश हैं। तो जो रायना के पेरेंट्स हैं, कैथरीन और मेजर पेटकोव, वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो कैप्टन ब्रंचनी है वो सोल्जर होने के साथ साथ इनके बहुत सारे होटल भी हैं। अब 2 न्यू कपल बन जाते हैं फ्रेंड्स, एक रायना और ब्रंचनी का और दूसरा लूका और सर्जियस का। अब सब यहाँ पे खुश हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी यहाँ पे खुश नहीं। वो है इस घर का सर्वेंट, मेल सर्वेंट निकोला। ये लूका को पसंद करता था, लेकिन लूका इसे पसंद नहीं करती थी। वो उसे कहती थी कि तुम नौकर ही हो और तुम नौकर ही मरोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अल्लाह हाफिज़।